हालात जो प्रदेश के हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती ना बीजेपी आ सकती। मुझे इलाहाबाद के लोगों पे बहुत बड़ा विश्वास है। पिछले 5 चुनाव मैंने यहां से लड़े, जिसमें 2 चुनाव तो ऐसे थे जब सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई। 2 बाई इलेक्शन लड़े मैंने यहां से। एक बाई इलेक्शन तो चौटाला साहब ने रिजाइन किया था, वो 2 जगह से जीते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट बनने के 2 महीने के बाद चुनाव हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी सरकारी मशीनरी लगा दी थी। इलाहाबाद के लोगों को बहुत तरह तरह के लालच दिए गए, उसके बावजूद भी लोगों ने, क्योंकि चौटाला साहब का विधानसभा क्षेत्र रहा हमेशा, और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है, और मुझे बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जिता करके इलाहाबाद के लोगों ने यह साबित कर दिया कि हम तो अपना राज बनाना चाहते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन में मैंने इस्तीफा दिया, और उससे पहले जो चुनाव हुआ, जब 75 पार की बात की जा रही थी, तब मेरे खिलाफ वोट मांगने के लिए अमित शाह आए थे, और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, और यहां तक भी क्या किए गए थे कि अगर ये सीट मुझे जिता करके दोगे तो मैं इलाहाबाद के लोगों को बड़ी सौगात दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, और मैंने भी हमेशा मेरे से जो संभव हो सकता था, हर तरह की कोई कमी ना रहे, उसके लिए काम किया। मैंने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा कि लोगों का भाईचारा खराब ना हो, लोगों में आपस में विवाद ना हो, और मेरा प्रयास ये रहा कि भाईचारा मजबूत हो, विकास के काम ज्यादा हो। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरे लिए हर व्यक्ति जो है, जो सही है वो सही है, जो कोई गलत था मैंने उसको गलत कहा। उसके बाद जब बाई इलेक्शन आया मेरा, उस बाई इलेक्शन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार ने। सैकड़ों करोड़ रुपया मेरे खिलाफ खर्च किया था, और लोगों ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया। अब तो लड़ाई सरकार बनाने की है। अब हालात जो प्रदेश के हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती ना बीजेपी आ सकती। अब की बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन है वो फैसला करेगा सरकार का, और जब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो मैं लोगों को सरकार बना करके दूंगा, ना कि मैं किसी और की सरकार बनाने में विश्वास रखूंगा। हम अपनी सरकार बनाएंगे। सरसा जिले के लोगों की लड़ाई अपनी सरकार बनाना है। सरसा की अनदेखी कांग्रेस ने करी, सरसा की अनदेखी बीजेपी ने करी। अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि पंचों की पंचों सीट हम जीतेंगे और हर हालत में अपनी सरकार बनाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।